नव वर्ष का शुभकामनाएं 2024 का देते हुए आपको और सबको हमारी स्कूल फैमिली में स्वागत करते हैं कि वी आर हैप्पी टू हैव यू अमिडस्ट अस. It's a very cute topic it is today, and it's not only so, and it is posh also, and how we will have the preventive measures from the harassment of the children. See, it's not sexual harassment alone. Even if the child gets depressed or upset by our words, and it will be counted into the act of harassment. So it's a very burning topic today, and it's a challenging mission. Education. हम लोग बच्चों को आदर नमन भी करना है और उनको अपने पावन हाथों में लेकर भी संभालना है और उनको उनके जीवन के सुरक्षित भी रखना है. एट द सेम टाइम हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहकर उन्हें अच्छा एजुकेशन भी देना है. और ये जो मिशन जैसे हम लोगों ने परसों रिफ्लेक्ट किए थे, मननचंद्र किए थे, इतने आसान मिशन नहीं है. और कोई फैक्ट्री में या कोई इंडस्ट्री में वर्क करना इजी है, बट टू डील विद द चिल्ड्रन इज टू लिव विद द चिल्ड्रन विद देयर challenges or their goodness and their shortcomings. So we welcome Mr. Saurav and Mrs. Rupam to our school academy family, and we will be so much enriched by your presence here and your sessions today. Once again, welcome. God bless you. Thank you. करते हैं उसी तरह से हम लोग विभिन्न स्कूलों में जाकर उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं. तो जितना सम्मान सर ने, आप लोगों ने, मैम ने, सभी ने दिया, तो उतना उससे कहीं ज्यादा सम्मान मेरे दिल में भी आप लोगों के लिए है. क्योंकि आज कुछ जैसा कि सर ने बोला कि हम पॉक्सो एक्ट एंड पॉश एक्ट जैसे गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर एक जुट हुए हैं, एक छत के नीचे हम सभी लोग मिल पा रहे हैं. क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है, ये सिर्फ हमारे परिवार के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के बच्चे जो समाज की जो आधारशिला बनते हैं, हमारे समाज के लिए भी उतना ही वैल्यूएबल एक्ट है, मुद्दा है. तो यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर अप करना है. जैसे कि आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस होंगे. हम टीचर से पहले फ्रेंड्स पेरेंट्स होते हैं. तो हम जब घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर मैक्सिमम 2 या 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें उन्हें एक सुरक्षित परिवेश में कैसे हम उनको आचार व्यवहार, कैसे उनको मॉरल वैल्यूज समझाएं और कैसे हम उनके लिए बेस्ट कर पाए. तो वो हमारे लिए फिर भी इजी होता है. लेकिन जब हम स्कूल कैंपस में आते हैं तो हमारे ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है. हमें उन्हें ज्ञान तो देना ही होता है, शिक्षित तो करना ही होता है, परंतु उससे ज्यादा हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है कि उनके साथ कुछ गलत ना होता है, हमें उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके देना होता है. तो इस बीच जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर, हम मेंटली हम कितना अंदर से खुश हो जाते हैं. तो आज उसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे, पॉक्सो एक्ट एंड पॉश एक्ट. तो हम इस टॉपिक पर आने से पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा फ्लैशबैक आपको ले जाना चाहेंगे. फ्लैशबैक मीन्स जब हम अंडर 18 हुआ सरकार ने सन 2012 में 22 मई को पॉक्सो एक्ट पारित किया और उसी वर्ष 14 नवंबर को ये पॉक्सो एक्ट और पॉश एक्ट लागू किया गया. जब ये आज से दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए. तो फ्रेंड्स हम इनकी जड़ में जाएं तो इसकी जड़ क्या है? बच्चों का फैमिली के साथ बॉन्डिंग ना होना. क्यों नहीं बॉन्डिंग होना? क्योंकि आज के बच्चों, सबसे पहले तो सर हम मैम से कि आप लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है
बच्चों को समझाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। आज बच्चों से हम एक प्रश्न पूछे तो बच्चे हमसे 10 प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में जब आप इतने सारे बच्चों के क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करते होंगे तो हम आपको दिल से सैल्यूट करते हैं, आपकी वर्क जॉब को आपको कि आप, मुझे लगता है कि अगर कोई सबसे ज्यादा टफ हो, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वर्क है तो वो है अंदर यहाँ पर हैंडल करें। और जो स्कूल की जो कमेटी होती है, हमारी जो टीचर्स की जो कमेटी होती है, तो उनके साथ यूनाइटेड रहें। आप लोग उसमें अपनी पर्सनल वो चीज नहीं निकालें बच्चे के फ्यूचर के साथ, कि अब कभी कभी होता है कि टीचर का आपस में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा आप माइंड के लिए ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ भी होता है। हमारे एनजीओ में भी बहुत ये सारी स्थितियाँ होती है कि जहाँ पर 10-15 लोग होते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें नॉर्मल है होना। तो हमें बच्चे के प्रायोरिटी को ध्यान में देना है और अपनी इन चीज़ों को साइड में रख के बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट और ये दोनों एक्ट ऐसे हैं, एक बार यदि किसी बच्चे पर लग जाते हैं तो उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है कि, और इसमें इतने कड़े कानून बनाए गए हैं कि 3 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। सजाए यहाँ तक कि अगर अब ये कैटेगरी ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी का यौन शोषण किया या कोई अटैक किया किसी का तो उसे 20 साल की सजा, कैटेगरी के हिसाब से इसमें धाराएं सुनिश्चित की गई है अपने संविधान में कि जिस तरह का अपराध होगा उसी अपराध के हिसाब से 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा है, 5 साल से लेके 7 साल तक की सजा है। लेकिन धारा 9 और 10 के अंतर्गत 7 साल से लेके 20 साल तक की सजा है। डिपेंड करता है कि उसके साथ अपराध किस लेवल का हुआ है। तो हमें इस बात को लेके बहुत सिंसियर रहना है। और देखिए, हम फैमिली में कोई इश्यू होता है, एक एग्जाम्पल हम बहुत नॉर्मल सा देते हैं कि हमारी बच्ची अगर के साथ कुछ होता है तो हम कोशिश करते हैं उसे घर की 4 दीवारी में उसे सॉर्ट आउट करने की, कि घर से बाहर वो चीजें ना निकले, पूरी कोशिश करते हैं। उसी तरह से आप हमारे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि घर से बाहर ना निकले। उसी तरह से हमारा जो स्कूल कैंपस है, आपका फैमिली, हम एक दूसरे के जो फ्रेंड होते हैं, जो भाई, मतलब भाई बहनों से भी ज्यादा अगर मजबूती का रिश्ता होता है वो फ्रेंड्स का होता है। हमारे जो वर्क प्लेस पे जो हमारे साथ काम करते हैं, मोस्टली टाइम हम उन लोगों के साथ व्यतीत करते हैं, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि हम उनकी सुबह से लेकर शाम तक की उनकी लाइफ स्टाइल का, सोचने का तरीका, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो हमें पूरी तरह से पता होता है। तो हम उनके साथ रिलेटेड रहें और हमारा जो मोटिव हो कि हमें सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, हमें सिर्फ उन्हें शिक्षित नहीं करना है, बल्कि हमें उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना है। मार्क्स कम आएंगे चलेगा, लेकिन अगर बच्चा उसके बाद उग्र है तब हम टीचर वाले रोल में रहें। बट अदरवाइज हम उनको जैसे लंच ब्रेक में उनको एक दोस्त की तरह, एक पेरेंट्स वाली फीलिंग, जैसे मतलब हम फैमिली की बात बाहर नहीं आने देते, उसी तरह से हमें स्कूल कैंपस की बात, हमारे सर से बात करें, हमारे वाइस प्रिंसिपल से बात करें, हमारे जितने भी आए, जितने भी टीचर एक दूसरे से बात कंसल्ट करें, लेकिन स्कूल की बात एक फैमिली की तरह, जैसे फैमिली की बात बाहर नहीं जाती है, स्कूल की भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे कितना भी क्रिटिकल केस आपके सामने क्यों ना हो। सपोज आपके साथ आपकी क्लास में किसी बच्ची के साथ गलत हुआ या किसी बेटे के साथ गलत हुआ, हमारी पीछे तक कर्मचारी सर आपको कुछ समझ में आ रहा है, इस बीच आपसे एक गुजारिश जरूर है कि कोई भी डाउट हो या कोई भी आपकी बात मन में चल रही हो तो प्लीज हमसे कंसल्ट जरूर करिएगा। हाँ, तो कहाँ पर थे, हाँ, किसी बच्चे के साथ गलत होता है सपोज, और उसके पेरेंट्स आते हैं टीचर्स मीटिंग में, ऐसा करके वो आएंगे, नो डाउट अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है, तो वो आपके साथ मिसबिहेव भी करेंगे। तो उस कंडीशन में आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप क्या करेंगे? कौन बताएगा? आप बताएंगे सर? आप बताएंगे सर? यस प्लीज, आप। हाँ, कौन बताएगा? somebody मतलब किसी, हाँ जी सर बताइए। हाँ, जैसे किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है और वो आपसे शिकायत करेंगे कि हमारी
जिसने किया है उसको पनिश किया जाए, तो उस कंडीशन में आपका क्या ओपिनियन है? मैम फर्स्ट पेरेंट्स से निवेदन करेंगे कि बच्ची को लाइए और अकेले में बच्ची को फ्री फील कराइए कि आप अपनी बात हमें बताइए, और भले ही आपकी भी गलती होगी, कुछ एक्शन ऐसा नहीं लिया जाएगा, आपको एक मौका दिया जाएगा सुधारने। तो किसी तरह का इंफीरियर फील ना करें इस कंडीशन में, क्योंकि ये उम्र का तकाजा है जो हर किसी के साथ कोई कंट्रोल कर लेता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है, लेकिन ये होता सबके साथ है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको भी नॉर्मल लें। और जहाँ तक आपने बात की कि पुलिस केस तब बनेगा जब उनके पेरेंट्स चाहेंगे, टीचर्स के चाहने पर। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो बच्चे के लिए क्या चाहते हैं। आइडेंटिटी तो हर किसी को डिस्क्लोज रखनी है बच्चे की। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर प्लीज, मैम आप लोग प्लीज बताइए। अभी बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं लोग। अब जैसे कि एक्ट की बात करें, हमारे संस्था के लीगल एडवाइजर हैं हमारे सौरभ सर जी, वो आपको और ज्यादा इसमें डीपली आकर बताएंगे कि कौन कौन सी स्थितियां स्कूल कैंपस में बच्चों के साथ बनती है और हमें क्या क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप ताली के साथ उनका स्वागत करें ताकि वो आपको और ज्यादा पॉइंट बताएं। थैंक यू।